दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और माता रानी की कृपा आप सब पर बनी हुई होगी। सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में आखिरकार वही पल आने वाला है जिसका इंतजार दर्शक लंबे समय से कर रहे थे। जी हाँ, माता रानी का आशीर्वाद आखिरकार मिल ही गया है अनु और आर्यवर्धन को। दोनों की डेस्टिनी एक दूसरे से जुड़ चुकी है। अब ना कोई ताकत, ना कोई दुनिया का नाटक इन दोनों को अलग नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिसे माता रानी मिलाती हैं उसे तोड़ने की हिम्मत किसी में नहीं होती। मंदिर का सीन बेहद भव्य होने वाला है। चारों ओर माता रानी के जयकारे गूंज रहे हैं, लोग भक्ति में लीन हैं और वहीं खड़ी है अनु, जिसके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। तभी प्रसाद देने के बहाने वह आर्यवर्धन के करीब आती है। आर्यवर्धन गुलाल में रंगे होते हैं, चेहरा ढका होता है, लेकिन अनु का दिल तो अपने प्यार को पहचान ही लेता है। वह ठहर कर सोचती है, क्या ये वही हैं? क्या यह सचमुच मेरे आर्यवर्धन सर हैं? और अगले ही पल उसका यकीन पक्का हो जाता है। अनु की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह सोचती है, माता रानी हमेशा मेरे साथ थीं। मैं जो महसूस करती थी वह गलत नहीं था। मेरा और आर्यवर्धन सर का रिश्ता सच में सच्चा है। यही सोचकर अनु आगे बढ़ती है और आर्यवर्धन को गले लगा लेती है। आर्यवर्धन पहले तो चौंक जाते हैं, लेकिन उनके दिल की गहराई में जो तूफान चल रहा था वह अब शांत हो जाता है। वह भी अनु को कसकर गले लगा लेते हैं, मानो बरसों की दूरियां एक ही पल में खत्म हो गई हों। मंदिर का पूरा वातावरण भावुक हो जाता है। चारों ओर माता रानी के जयकारे गूंज उठते हैं और लगता है मानो आसमान भी इस मिलन का जश्न मना रहा हो। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी में आता है असली ट्विस्ट। अनु के माता पिता भी उसी समय मंदिर में माता रानी की परिक्रमा करने पहुंचे होते हैं। जैसे ही उनकी नजर अनु पर पड़ती है, वे देखते हैं कि वह खुशी खुशी किसी शख्स को गले लगा रही है। पहले तो उन्हें लगता है शायद ये कोई और है, लेकिन जब पास जाते हैं तो सच्चाई देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। वह शख्स और कोई नहीं बल्कि आर्यवर्धन सर होते हैं। यह दृश्य देखकर पुष्पा जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह दौड़कर अनु को पीछे खींचती हैं और जोरदार थप्पड़ जड़ देती हैं। पूरा मंदिर सन्न रह जाता है। पुष्पा की आंखों में गुस्सा और निराशा साफ झलकती है। उन्हें पहले से शक था कि अनु और आर्यवर्धन के बीच कुछ चल रहा है, और आज वह शक सच साबित हो चुका है। अनु रोते हुए कहती है, माँ, ये रिश्ता झूठा नहीं है। मैं आर्यवर्धन सर से सच्चा प्यार करती हूँ। ये सुनकर वहाँ मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है। आर्यवर्धन भी अनु का हाथ थाम कर खड़े हो जाते हैं। उनकी आंखों में दृढ़ता साफ झलकती है। वह मान चुके हैं कि यह रिश्ता सिर्फ उनका नहीं बल्कि माता रानी का आशीर्वाद है। लेकिन दोस्तों, यहाँ से शुरू होती है असली जंग। प्यार की जंग, समाज की जंग और घरवालों की जंग। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि लव मैरिज की राह कभी आसान नहीं होती। समाज का ताना, घरवालों की नाराजगी और सबसे बड़ी बात, अनु और आर्यवर्धन के बीच का उम्र का फासला। आर्यवर्धन की माँ भी जब यह सब देखती हैं तो अंदर से हिल जाती हैं। वह सोचती हैं, अगर मेरे बेटे की शादी समय पर हो गई होती तो आज उसकी बेटी अनु की उम्र की होती, और आज वही अनु मेरे बेटे के साथ खड़ी है। ये सोचकर वह हैरान भी होती हैं और परेशान भी। लेकिन दिल के किसी कोने में वह यह भी मानने लगती हैं कि ये रिश्ता यूं ही नहीं बना है, ये माता रानी की इच्छा है। अब सवाल ये है कि क्या अनु और आर्यवर्धन अपने प्यार की इस जंग को जीत पाएंगे? क्या समाज और परिवार इन दोनों के रिश्ते को स्वीकार करेगा, या फिर प्यार को एक बार फिर तिरस्कार और नफरत का सामना करना पड़ेगा? दोस्तों, आने वाला एपिसोड बेहद धमाकेदार और इमोशन से भरपूर होने वाला है। इसमें होगा प्यार, ड्रामा, ट्विस्ट और सस्पेंस, जो आपको सीट से उठने नहीं देगा। तो जुड़े रहिए और देखते रहिए thedramao.do। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल thedramao.do को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।